भाई अभी वक्त है, पलट जाओ, वक्त है, अल्लाह से तौबा कर ले, उसे राजी करने की कोशिश करें। अभी कुछ दिन पहले एक तारीख गुजरी जिसमें स्कूलों के अंदर बेटियों को डांस कराया गया। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ही बात कर रहा हूं, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, अगर मैं हक ना कहूं तो मिंबर से उतारने का हक है, इसलिए कि मिंबर पे सिर्फ वो बोलेगा जो सच बोलेगा। ये किसी के बाप की मीरास नहीं है, ये मुस्तफा की मीरास है। हाँ, अभी कुछ तारीखें गुजरी हैं, स्कूलों में डांस कराया गया और कई लोगों ने अखबार में ना अपने बच्चों की तारीफ में बयान दिए कि मेरी बेटी डांस में फर्स्ट आई। किसी ने कुछ उठा रखा था हाथ में, मेरी बेटी को ये ट्रॉफी डांस में मिली है, नाम इमरान, नाम अब्दुल्ला, नाम अब्दुल रहमान, वो फख्र कर रहा है बेटी के डांस पे। हमें सोचना होगा, हमारी कौम इस वक्त बड़ी तेजी से इर्तिदाद की तरफ जा रही है, बहुत तेजी के साथ कौम इज्तिमाई तौर पर जहन्नम का रास्ता ले चुकी है। आज मैं उन पीरों को सलाम करता हूं जिन्हें उम्मत की फिक्र है, उन खानकाहों को सलाम करता हूं जो आज भी कौम के ईमान की फिक्र कर रही है, वरना कितने ऐसे बेगैरत पीर भी हैं जिनके मुंह में दही जम चुका है, आज वो इस्लाह के नाम पे कुछ बोलने तैयार नहीं। सिर्फ ये चीज कहा गई कि अगर हमने बोल दिया तो नजराना मारा जाएगा, हमने टोका तो सेठ नाराज हो जाएगा, हमने कुछ कहा तो ये रूठ जाएगा। अल्लाह सलामत रखे इन इदारों को, खुदा की कसम अगर तालियां सलामत है तो मदरसों की बजाय, अगर टोपियां सलामत है तो मदरसों की बजाय। ये सिर्फ एक मदरसे का जिम्मेदार आलिम होता है जो बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन के कलाई पकड़ के कहता है तेरे यहाँ दावत नहीं खानी है, अगर दावत खिलानी है तो शादी के गाने बंद करने पड़े। ये अहले हक की जमात, मैं इसलिए इनकी तारीफ नहीं करता कि मैं इनकी जमात से या ये मेरी जमात से, मैं इसलिए इनकी तारीफ करता हूं कि ये मुस्तफा की जमात से। बुरा लग रहा होगा कुछ पीर परस्तों को, बुरा लगेगा शायद कुछ ठगों को, लेकिन तकलीफ है, साजिद दर्द है दिल में। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। इतनी बेटियां बेदीन हो गई, किसी पीर का बयान नहीं देखा, इतनी बेटियां मुर्तद हो गई, कोई मैदान में आके नहीं कहता उठो बेटियों के लिए। साहिब तुम्हारी खानकाह में अगर बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लग जाए तो तुम्हारे कलेजे फट जाते हैं। कौम की बेटियां गैर मुस्लिम के बिस्तर पर लेट गई, तुम्हारे कान पे चूचक नहीं निकली। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जाओ जाकर के मुजाहिरों के चेक करो, इतना पैसा है कि गिनने वाले नहीं मिलेंगे। इतने पैसे के बावजूद तुमने क्या दिया कौम को? एक फूटी कौड़ी का फायदा न दे सके, मगर चल इस गरीब नवाज इदारे के आंगन में जिसके अंदर न दौलत है, न बैंक है, न तिजोरी है, कितना आता है, जितना आया खिला दिया गया, जितना आया बच्चों पर खर्च कर दिया गया। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि असातिज़ा की 3 महीने की तनख्वाह उधार है, कभी ऐसा भी हुआ कि 2 महीने की तनख्वाह उधार है। ऐसी तंगदस्ती में तुमने क्या किया? बताओ मदरसे वालों, तो ये कहेंगे हमने गुर्बत उठाई है, हमने फाके तो देखे हैं, लेकिन कौम को 21 फारिग दे रहे हैं, कौम को 36 फारिग दिए गए, कुरान के काली कौम को दिए गए, आलिम दीन कौम को दिए गए। और मेरी कौम तुझसे गुजारिश है, तुम भी सीधी सी 100 की पत्ती लेके जाते हो, मजार की गोलक में डाल देते हो, 1000 की चादर देते हो, मजार पर चढ़ा देते हो। ओ भाई, तुम्हें मजारों का ख्याल क्यों आया? इन इदारों का ख्याल क्यों नहीं आता जिन इदारों के अंदर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भी संवारी जाती है, आखिरत में संवारी। कौम से कहूंगा पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा
जबरदस्ती करो। ये मत देख पीर क्या चाहता है, ये देख मदीने वाला मुस्तफा क्या चाहता है। ये सोचना पड़ेगा, वरना कोई ठेकेदार नहीं तुम्हें बचाने वाला, कोई नहीं। कितने पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की वजह से रगड़े जाएंगे, कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों की वजह से ठोके जाएंगे। सोचो जरा, एक बेटी का फोन आया, आज की बात है, आज की, गुजरात से फोन था। मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं नाविल नहीं सुना रहा हूं, ये कौम का दर्द है जो सुना रहा हूं। वो मुझसे कहने लगी मैं आपकी मुरीद होना चाहती हूं। मैंने कहा बहन मेरा जो काम है वो करने, मैं मुरीद नहीं करता। उसने कहा करते ही रहिए, करेंगे नहीं। मैंने कहा मैं करता ही नहीं। कहा क्यों? कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं कौम तक हुजूर की बातें पहुंचाऊं, मैं इसमें मसरूफ रहता हूं। उसने, मैंने कहा कोई अच्छा पीर देखते, पीर देखते किसी सिलसिले में दाखिल हो जाओ। जानते हो उस बेटी ने क्या कहा? उसने कहा कहां तलाश करें? कहा जितने पीर गुजरात में आते हमारी सूरत में, एक पीर ऐसा नहीं जो औरतों से पैर में दबाता। मैं समझ गया आला हजरत उसी हरामखोर को हजम नहीं होंगे जिसका कदम शरीयत के भी खिलाफ होगा, मुस्तफा के कानून के भी खिलाफ। ये कड़वी सच्चाई है। जो ये कह रहा मैं नहीं मानता आला हजरत को, तो समझ लो 2 नंबर का पीर है। कान खोल के उलमा से मुअद्दबाना गुजारिश, कौम के पास उन पीरों को लेकर के आओ जो तारीख दुनिया, जिनकी नजर दिल पे होती हो, वरना लुट गई कौम। आज कौम को कोई बचाने वाला नहीं, कौम को कोई बचाने वाला नहीं। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को। और इस दौर में मैं कहता हूं फुल एंड फाइनल, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मसलक के आला हज़रत को मजबूती से थामे रहे। मसलक के आला हज़रत के पाबंद रह गई। किसके नारे लगेंगे किसके नहीं, तो ये नारे ना तेरी मर्जी से लगते ना मेरी मर्जी से, ये नारे मदीने वाले मुस्तफा की मर्जी से लगा करते हैं, हुजूर की मर्जी से नारे लगते हैं। वरना अगर मेरे चाहने से नारे लगते तो कौन ऐसा जो नहीं चाहता मेरा नारा लगे? फिर तो सभी के नारे होते ना, नहीं लगते, नहीं लगते ना। ये हुजूर ही की तो पसंद है। गुंबदे खजरा पे भी खड़े होके किसी भी मुल्क का बंदा हो तो कहता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। खुद बता, अगर गुंबदे खजरा पे ये सलाम हो सकता है तो गरीब नवाज की चौखट पे ये सलाम नहीं हो सकता? नहीं, अगर गुंबदे खजरा पे ये सलाम हो सकता है तो गरीब नवाज की चौखट पे क्यों नहीं हो सकता? पता चला हरज सलाम में नहीं, मसला सलाम में नहीं है, मसला जनाब की विलादत में है। मसला जनाब की विलादत में है। ओ भाई, मैं सिर्फ एक बात कह के सफर आगे बढ़ाऊंगा, पीर ऐसा तलाश करना है, ये हम तस्लीम करते हैं। दीन का अव्वल दौर में काम भारत में खानकाहों से हुआ, लेकिन आज सबसे ज्यादा नुकसान भी दीन को कुछ खानकाहों से पहुंच रहा है। मारो गोली, खत्म करो, एक हम्माद मरेगा फिर कोई जन्म लेगा। ये हुजूर का दीन है, लावारिस नहीं है। हर दौर में हक बोलने वाले रहेंगे। कितनी जबानें काटोगे? एक काटोगे अल्लाह 70 जबानें पैदा करेगा, 70 जबानें पैदा करेगा। और इस उम्मत को भी लावारिस न समझना, इस उम्मत को लावारिस न समझना। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की थी, बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने पीरों की इत्तिबा की, उलमा को ठोकर पे रखा। आज नतीजा ये है रोटियां हाथ नहीं आ रही।
मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो समझ गए अल्लाह सलामत रखे। पाकिस्तान वालों ने उलमा को पर से पुष्ट डाला, पीरों की इक़्तिदा की। जब उस कौम ने पीरों की इक़्तिदा की तो किसी पीर ने कहा मैं जिब्रील हूँ, कोई आगे बढ़ के सजदे कराने लगा, किसी ने नबुव्वत के हर दायरे में अपना कदम रख दिया। अल्लाह अकबर सोच तो सकी, जब पीरों की चाचियों की इक़्तिदा करोगे तो न रोजी हाथ आएगी न जन्नत हाथ आएगी। वो यार पीर जो होते हैं अगर आलिम है तो इक़्तिदा करो, अगर आलिम नहीं है इक़्तिदा के लायक नहीं है तो उधर ना जा, सीधा शहर बरेली चला जा। सिलसिला किसी भी पीर से मिलता हो अकीदा बरेली से लेना पड़े। अब चल गई और ये बात कान खोल के सुने, चैलेंज है मेरा। आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो पीर है, इसलिए भी नहीं मानते कि वो नकी अली खां के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए भी नहीं मानते कि उनके बेटे का नाम मुफ्ती आज़म है। आला हज़रत को हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफा की अज़मत और नामूस पे पहरे दिए। गलत नहीं कह रहा हूं। और जो चिढ़ रहे हैं ना, चैलेंज है मेरा, जिस सिलसिले से जुड़ा है तू, उस सिलसिले के साथ पुश्तों के पीरों की तस्रीफ उठा के ले आ। खुदा की कसम सारे पीरों की तस्रीफ मिला करके फतावे रज़विया की एक जिल्द का जिल्द की बराबरी नहीं कर सकते। और रह गई इल्म की बात, लेकिन साथ पुश्तों के पीरों को चैलेंज करता हूँ, फतावे रज़विया का अगर खुतबा पढ़ डाले मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अखलाक अहमद साहब क़िबला बनारसी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देखने में शरीफ पर अल्लामा अखलाक अहमद साहब बनारसी दामदिल्लाहुल अली की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह तशरीफ फरमा, हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। और मैं थोड़ा सा तवज्जो है आपकी, इसलिए ईमान बचाना है तो बरेली के साथ रहना, ये ज़हन में बात रखिए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आज बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, आज हमें फिक्र करनी पड़ेगी इस बात की, आखिर इन बेटियों के इन बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए और क्या वजह है जो बेटी हमारी मुर्तद हो रही है। तो सुने बहुत गौर से, फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारी कौम ये सोचती है कि हुजूर की जिंदगी सिर्फ नमाज के लिए नमूना है, सिर्फ रोजे के लिए नमूना है, सिर्फ हज ज़कात के लिए नमूना है। इस्लाम अपने मानने वाले को एक मिनट के लिए भी अपनी हद से बाहर निकलने नहीं देता। एक मिनट के लिए भी मां की गोद से लेकर कब्र तक जितनी जरूरतें तुम्हें पेश आने वाली है, इस्लाम ने सारे कामों के ज़ाब्ते और कायदे मुकर्रर किए। लेकिन आज हमारी कौम शादी ब्याह में जो जाहिलाना रसूमात या वो काम जो शरीयत को पसंद नहीं है, उन्हें करने में हम कोई हरज नहीं समझते, कोई हरज नहीं समझते। रिश्ते से आप ले ले जिंदगी, रिश्ता होता है बेटी का, कौन सी रस्म ऐसी है जो हमारी कौम में आ जाए। पहले इस्लाम को देखें और फिर अपने हालात को आप देखें। आज बेटियां जो मुर्तद हो रही हैं उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम और आप या तो गुर्बत की वजह से किसी के बिस्तर पे जाके लेट गए, या तेरी मेरी लापरवाही की वजह से वो चली गई, बाद में सर पकड़ जैसे कुछ नहीं हुआ। इतनी महंगी कर दी गई शादियां कि आज बेटियां काफिर होना पसंद कर रही हैं। क्यों?
रिश्ता होता, रिश्ता फोन पहले पहुंच जाता, 10 लोग आ रहे हैं, 12 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं। मुझे बताइए इस्लाम में इस 12, 20, 22, 24 लोगों का कोई तसव्वुर है? कोई तसव्वुर नहीं। लेकिन हम इसे बड़प्पन समझते हैं। 12 लोग आएंगे लड़की देखने के लिए, गैरत का राज, तो किसी की बेटी देखने जा रहा, कोई तेरी बेटी देखने आएगा। 20 लोग जाते हैं। कई बूढ़ों ने कहा हजरत कोई तावीज दे। मैंने क्यों? का लोग बेटी देखने आते हैं, इनकार कर जा। इस दर्द का इलाज कौन करेगा? इस मर्ज की दवा किसके पास है? वो कहते हैं कोई तावीज दे। लोग आते देख के चले जाते हैं, थक गया हो। फिर बाप तो कहने लगा जनाब 3 मरतबा रिश्ते वाले आए, 3 मरतबा में 30,000 का कर्जमंद हुआ। एक ने भी ये नहीं कहा बेटी पसंद है। कहता 2 बार तो ऐसा दिल टूटा जब उन्होंने मुंह पे कहा था तेरी बेटी हमें पसंद नहीं आई। कहता उसी दिन मरने को जी चाहता था। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी की बेटी पसंद न आया करे, कम से कम बाप के सामने ये ना कहा करो मुझे तेरी बेटी पसंद नहीं है। तुझे क्या पता है गरीब अपनी औलाद से कितना प्यार करता है। और यार चाहने के लिए उसके पास होता कि क्या है, सिर्फ मुस्कुराने के लिए बेटी होती है, प्यार करने के लिए बेटा होता है। जब तुम किसी गरीब की बेटी को देख के कहते हो तेरी बेटी मुझे पसंद नहीं आई है, उस दिन गरीब का दिल टूट जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर तू कितना भी हसीन है, कभी किसी के मुंह पे ये ना कहना तेरी बेटी पसंद नहीं आई है, वरना याद रखना इधर गरीब के दिल से आग निकलेगी, अर्शों से टकराएगी। इससे पहले तेरा आबाद हो, अल्लाह बर्बादियों के ऊपर तेरे घर पे बारिश कर डालेगा। शर्म आनी चाहिए। 22 लोग जा रहे हैं और बाप कर्जे ले लेके नाश्ते करा रहे हैं। कर्जे ले लेके नाश्ते पहले जितने निकाह में खर्च होते थे आज रिश्ते में कर दिए। तुझे मौत नहीं आएगी, तुम मरेगा नहीं, ये पैसा तेरे साथ जाएगा। जा कब्रिस्तान जाके देख जाके उनकी टूटी कब्रों पे वो पुरानी हड्डियां, वो गली लकड़ियां जिनकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे, आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है मिट्टी डालने वाला। आज तो गरीब की आह का सबब बन बैठा। डिमांड चल रही है, ये चाहिए वो चाहिए। मैं कसम खा के कहता हूं जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और इस दौलत ने अंधा कर दिया, हमें अंधा कर दिया। जैसे मिले लूट लो, जहां से मैसर हो छीन लो। किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना, भूल करके भी ये न करना, वरना याद रख तेरे जनाजे में कांधे देने के लिए 26-27 मुफ्ती भी हो सकते हैं, मुहद्दिस भी हो सकते हैं, मुफस्सिर भी हो सकते हैं। अगर किसी का दिल तोड़ के गया है, अल्लाह कहेगा बस कर, जितने चाहे पगड़ी वाले ले आओ। आज दिन आ गया है, तूने मेरी बंदी को एहसास कराया था कि वो गरीब है, तूने उसे गुर्बत की वजह से रुलाया था, तूने उसे गरीब का शिकार बनाया था एहसास का। आज तुझे दिखाऊंगा मैं, अल्लाह कब्र में लिटाएगा। आज गरीब रोता है, आंसू पोंछने वाले मिल जाते हैं, बेटी सिसकती है, तसल्ली देने वाले मिल जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह तुझे कब्र में गिरा कर रुलाएगा, ना आंसू पोंछने वाला मिलेगा, ना कोई तुझे तसल्ली देकर के सुकून देने वाला मिलेगा।